Hello everyone, this is Madhatawar, a student of IIPS DAVV, a student with a passion for data science. In this video, I'll be guiding you through the basics and key concept of data science. So the first question that comes in our minds after hearing about data science is what is data science? So, data science is about extracting valuable insights from data to solve real world problems. Okay, in it combines statistics, machine learning, programming, and domain specific language. So, this is our first video of the data science course. In this, we'll learn about basics of Python. As you can see, we have our handwritten notes in in which we have explained everything. So the first topic of ours is comments. So what is comment? Comments are a piece of code that are not executable by the compiler, that is not executed by the compiler. uh, why are we starting our programming chapter with commands that would not be run? Because comments are a vital part of any programming language. It means, इसका मतलब ऐसा है कि ये वो पार्ट है जो यूज़र फ्रेंडलीनेस के लिए या किसी और यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम हमारे प्रोग्राम में ऐड करते हैं, ताकि वो इजीली किसी चीज़ को या किसी फंक्शन के बारे में जान सके, समझ सके। कमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। पहला होता है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। अगर हमको कोई सिंगल लाइन कमेंट लिखना होता है तो हम स्टार्ट करते हैं उस लाइन को हैशटैग सिंबल के थ्रू एंड देन हमारी लाइन कंप्लीट करते हैं। अगर हमें बहुत कुछ 3-4 लाइनों का कमांड लिखना है या किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है हमारी प्रोग्रामिंग फाइल में, तो हम उसको ट्रिपल कोट्स के अंदर इनक्लोज करते हैं। स्टार्टिंग ट्रिपल कोट से एंडिंग ट्रिपल कोट से करते हैं और उसको उसके बीच में हमारा मैसेज हम लिखते हैं। सो दिस इज कमेंट। सेकेंड थिंग इज एग्जीक्यूटिंग कमांड्स। सो कमांड्स क्या होती हैं? कमांड्स वो चीज़ें होती हैं जो हम प्रोग्राम में लिखते हैं और वो एग्जीक्यूट होती है कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा। तो बहुत सारे तरीके मेथड्स हो सकती हैं किसी भी कमांड को रन करने के लिए। जैसे कि यू इफ़ यू वांट टू रन अ सिंगल कमांड, देन अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं या कोई पाइचाम या जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको रन करने का। अगर आप सिंगल लाइन लिखेंगे और एक रन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या एक शॉर्टकट की भी अवेलेबल होती है, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड में Ctrl+Alt+N होता है। अगर वो आप प्रेस करेंगे तो वो सिंगल लाइन कमेंट एग्जीक्यूट होती है। अगर आप स्पाइडर यूज़ कर रहे हैं और आपको कुछ लाइन्स एग्जीक्यूट करनी है एक साथ में, तो आप उन तीनों लाइन को सिलेक्ट करेंगे और फिर रन बटन पे क्लिक करेंगे तो वो तीनों आपके लिए एग्जीक्यूट होती हैं। तो दिस इज एग्जीक्यूटिंग कमेंट्स इन पाइथन। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपोर्टिंग पैकेजेस इन पाइथन। ठीक है, पैकेज क्या होता है? पैकेज किसी डेवलपर के द्वारा एक पाइथन में बनाई हुई वो चीज़ है जो कि यूज़र के लिए हेल्पफुल होती है। अब ये कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो कि प्री डिफाइंड है डेवलपर्स के द्वारा, पाइथन डेवलपर्स के द्वारा। इसमें क्या होता है जो कि अपन पढ़ते हैं, तो इसमें है पैकेजेस कंटेंट स्पेशल डिजाइन कोड दैट विल इनेबल अस टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स डेटा साइंस टास्क विदाउट राइटिंग द कोड ourselves. There are some commands that will be used in everyday chapters. These are pandas and numpy packages. numpy और panda दो ऐसी पैकेजेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि ये ईजी टू लर्न होती है और बहुत सारे काम को यूज़र के लिए ईजी कर देती है। और कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और वो बहुत ज़्यादा कम यूज़ होती हैं, तो हम उनको बहुत कम देखते हैं। अब आप किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं? तो आप किसी कमांड को किसी भी पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए फर्स्ट इंपोर्ट का कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इंपोर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इंपोर्ट पांडास एज पीडी। यहाँ पर इंपोर्ट पांडास को इंपोर्ट करने के लिए हमने इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ किया और एज पीडी पांडास को एक नया नेम देने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि हमको बार बार जब भी उस पर्टिकुलर फाइल की चीज़ को यूज़ करना हो तो हमको पांडास पांडास ना लिखना पड़े, इसलिए हमने उसको नया नाम एज पीडी दिया है। एज एक फंक्शन है जो कि रीनेम करने के लिए यूज़ करते हैं। सेम इंपोर्ट numpy एज np हमने यूज़ किया है। ओके, अब गेटिंग डेटा इनटू पाइथन। पाइथन में डेटा हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे ला सकते हैं, किसी भी फाइल का डेटा हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारी फाइल में। तो नाउ विल डिस्कस हाउ टू गेट अ डेटा सेट इनटू पाइथन। इन दिस वी विल यूज द रीड CSV कमांड यूजिंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब इस कमांड को हम यूज़ कैसे करते हैं? हम एक नेम लेते हैं, डेटा सेट का नेम देते हैं, इक्वल्स टू साइन लगाते हैं, पीडी लिखते हैं, पीडी जो हमने pandas लाइब्रेरी को एक नाम दिया है हमारा, डॉट रीड CSV करते हैं और ब्रेसेस के अंदर में हम इन्वर्टेड कोट्स के अंदर में फाइल का पाथ देते हैं। इस तरीके से हम किसी भी फाइल का डाटा हमारी पाइथन फाइल में इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारी, हम सेव कैसे डाटा आउटपुट को सेव कैसे करते हैं। ओके, तो सर्टेन कमांड जनरेट्स आउटपुट
that can be used in other lines of codes. To use the output in later commands codes, you need to save the output as a named object. To save the output, you use the following syntax. उसका syntax क्या होता है? ऑब्जेक्ट का नाम उस वैल्यू का नाम होता है, और साम से इक्वल टू के साथ में राइट हैंड साइड पे वैल्यू उस चीज़ की पर्टिकुलर कमांड की वैल्यू होती है। इस तरीके से जो राइट हैंड साइड वाली चीज़ है वो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ में असाइन हो जाती है, और उस चीज़ को हम उस वैल्यू को या उस कोड को कहीं भी पूरे प्रोग्राम में हम रन कर सकते हैं। दिस इज saving output in Python. And the last thing is accessing records and variables. Okay, so हमें अगर किसी भी चीज पाइथन में हमें कभी भी किसी चीज़ का रिकॉर्ड एक्सेस करना है तो हम उसके लिए लॉक एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, जो कि पाइथन पांडास के फ्रेमवर्क्स में बहुत इजीली हमको अवेलेबल होता है। तो उसको यूज़ कैसे करते हैं? पाइथन refers its records starting at record 0. So if we want to view the first record, we request record 0. Similarly, to view the second record, request record 1, and so on. For example, to see the record first of bank train, यूज द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर बैंक ट्रेन एक हमारा कोड एक फाइल है, उसमें एक एट्रीब्यूट है फर्स्ट कॉलम पे, तो उस फर्स्ट कॉलम की इंडेक्सिंग हो जाती है 0 से पाइथन में, और उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या लिखते हैं? बैंक ट्रेन लिखते हैं, जो उस एक कोड को उस फाइल का नाम है, डॉट लगा के लॉक करके स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका इंडेक्स पास करते हैं। तो जिस इंडेक्स पे वो पर्टिकुलर वैल्यू होती है, वो जीरो इंडेक्स पे जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी वो हमारे लिए प्रिंट हो जाएगी। ऐसे आप एक नंबर ऑफ रोज को भी प्रिंट एक साथ करवा सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं आप? एक लिस्ट पास करते हैं हम ऐसे आर्ग्यूमेंट लॉग फंक्शन लॉग एट्रीब्यूट में। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड वाले एग्जांपल में हमने लिखा है बैंक ट्रेन डॉट लॉग, एक लिस्ट पास की, उसके अंदर 0 2 3, तो फर्स्ट जीरोथ इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स, इट मींस फर्स्ट वैल्यू, थर्ड वैल्यू एंड फोर्थ वैल्यू हमारे प्रिंट हो जाएगी। और एक एग्जांपल और है यहाँ पर, जहाँ पर हम 0 से 10 तक की सारी वैल्यूज को एक साथ प्रिंट करा रहे हैं, और ये चीज़ इंक्लूसिवली होती है, मतलब 0 और 10th इंडेक्स की वैल्यू जो होंगी वो हमारे लिए इंक्लूड होंगी इस चीज़ में। ओके, सो दिस इज अबाउट बेसिक्स ऑफ पाइथन। Thank you so much for watching this video. We'll come again with another interesting video. Thank you so much.